तब जी बिहार चुनाव से पहले तो खूब मजा आ रहा है, काहे कि जनता को ठगने के लिए सब दल अपना अलग अलग ऑफर लेके आ रहा है। बहन योजना के तहत महागठबंधन की सरकार बनेगी तो उनको हम प्रत्येक माह जो है 2500 रुपया गारंटी के तौर पर देंगे। पिछला बार 12 सीट से सरकार बांध से चूकने वाली महागठबंधन भी इस बार पूरी तैयारी में है। इससे पहले हम आपको एनडीए में सीट बंटवारा के बारे में बताए थे कि कौन सा दल कितना सीट पर चुनाव लड़ेगी और कौन सा दल ऐसा है जो सीट बंटवारे में बवाल मचा सकती है। अब इस वीडियो में हम आपको महागठबंधन में सीट बंटवारे की बात बताने जा रहे हैं। तो महागठबंधन के सीट बंटवारा के बारे में बात करल जाए उससे पहले हम आपको एगो बात बता दें कि इस बार महागठबंधन में 3 गो और पार्टी शामिल हो गए हैं। पहला पार्टी तो मुकेश सहनी के वीआईपी पार्टी है, जो पिछला बार एनडीए में रह के चुनाव लड़े थे। वहीं इस बार एनडीए में शामिल रहे पशुपति पारस भी महागठबंधन का ही हिस्सा है। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम भी बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में महागठबंधन उन्हें भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले चुनाव में महागठबंधन में 5 दल शामिल थे: कांग्रेस, राजद, सीपीआई-एमएल, सीपीआई और सीपीएम। 3 गो नया पार्टी आने के बाद अब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू यादव सीट बंटवारे में सब पार्टी को कैसे फिट करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तब बात करते हैं कि पिछला चुनाव में कौन सा दल कितना सीट पर चुनाव लड़ा था। तो सबसे पहले बात करते हैं राजद का। पिछले चुनाव में राजद 144 सीट पर चुनाव लड़ी थी। वहीं कांग्रेस 70 सीट पर, सीपीआई-एमएल 19 सीट पर, सीपीआई 6 सीट पर और सीपीएम 4 सीट पर चुनाव लड़ी थी। और उस चुनाव में महागठबंधन 110 सीटों पर जीत हासिल की थी। मतलब कि महागठबंधन 12 सीटों से सरकार बनाने से चूक गई थी। अब सब पार्टी के चुनाव में जीत परसेंटेज की भी बात कर लेते हैं। तो राजद 144 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 52% सीटों पर जीत हासिल करते हुए कुल 75 सीट अपने खाते में डाली थी। लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब रहा था और वो 23% सीटों को ही जीत सकी और कुल 19 सीट पर उनका कब्जा हुआ था। वहीं सीपीआई-एमएल की बात करें तो उन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए 63% सीटें जीती थी और उनके खाते में 12 सीट आई थी। इसके अलावा सीपीआई 33% के साथ 2 सीट जीती थी। वहीं सीपीआई-एम 50% के साथ 2% जीती थी। मतलब इतना तो साफ है कि पिछला चुनाव में महागठबंधन की हार कांग्रेस के ही कारण हुई थी। ये तो हो गया पिछला चुनाव के बारे में बात। अब बात करते हैं कि इस बार महागठबंधन में सीट का बंटवारा कैसे होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं छोटकन पार्टी से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को मान लेते हैं कि 3 सीट कम से कम मिलेगा। इसके अलावा पशुपति पारस को भी 5 सीट मिलने की संभावना है। मतलब कि 243 में 8 घटा दीजिए तो 235 सीट अब बचते हैं। अब बात कर लेते हैं तीनों लेफ्ट पार्टी के बारे में। तो तीनों लेफ्ट पार्टी में बात करें तो पिछले बार तीनों पार्टियों ने मिलाकर 29 सीट पर चुनाव लड़ा था और कुल 14 सीट पर विधायक जीत कर आए थे। तो ऐसे में इस बार सीपीआई-एमएल 40 सीट, सीपीआई 10 और सीपीएम 10 सीट मांग रही है। मतलब कि तीनों पार्टियां मिलाकर 60 सीट मांग रही है। लेकिन 60 सीट मिल पाना तो मुश्किल है, तो फिर भी मानकर चलते हैं कि 35 सीट तीनों लेफ्ट पार्टियों को मिलाकर दिया जा सकता है। तो अब 243 में से 43 वो सीट तो बट गया है। अब बचा है 200 सीट। अब 5 ही बचा है 3 वो। यहीं से शुरू होगा महागठबंधन में असली खेल। कहे कि यहाँ जो तीनों दल है वो काफी बड़ा सीट का डिमांड करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं मुकेश सहनी के पार्टी वीआईपी के बारे में। मुकेश सहनी कहते हैं कि उनकी पार्टी कम से कम 60 सीट पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री ही बनाया जाएगा। अगर हालांकि मुकेश सहनी कहते हैं कि गठबंधन में वो थोड़ा सा सीटों में कंप्रोमाइज या फिर समझौता कर सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि मुकेश सहनी 60 सीटों में 10 से 15 सीट पर कंप्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो कम से कम 45 सीट पर तो चुनाव लड़ना ही चाहेंगे। कहे कि चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री का पद के लिए कम से कम उनके पास इतना विधायक तो होना चाहिए कि वो इस पद के लिए डील कर सके। अब 200 में से 45 वो सीट माइनस हो गया है, तब बच गया है 155 सीट। यह 155 सीट के लिए 2 गो बड़का पार्टी में माथा फुटवल होगा। क्या कि कांग्रेस जो पिछला बार 70 सीट पर चुनाव लड़ी थी वो इससे कम पे तो मानवे नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर टालम टोल मचा चुके हैं। ऐसे तो कांग्रेस पार्टी का मांग ज्यादा सीट का है, लेकिन चलिए फिलहाल के लिए मान के चलते हैं कि कांग्रेस को 70 सीट दिया जाएगा। अब बचता है कुल 85 सीट और जो आएगा राजद के हिस्से में। लेकिन हमारा अंदाजा से राजद इतना कम सीट पर तो चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ना चाहेगी। कहे कि 85 में से 75 को तो उनका विधायक हैं और कुछ विधायक
चुनाव भी हारेंगे। तो ऐसे में चुनाव के बाद लालू यादव को अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाने में काफ़ी दिक्कत हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि महागठबंधन के सीट बंटवारे में कौन सा दल पेड़ फंसा सकता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट और समर्थन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।